हरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे नमः श्री नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम् अले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव विराग साहब महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज मोक्ष मार्ग का संदेश देते हुए क्रम क्रम से उन्होंने मुक्ति मार्ग के जो सूत्र हैं वो दिए। उनमें सबसे पहले मोक्ष मार्ग का लक्षण बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस प्रकार से पहले सूत्र में उन्होंने सबसे चोटी की बात कह दिया, सबसे पहले अंतिम लक्ष्य निर्धारित कर दिया। क्या लक्ष्य है? मोक्ष। और उस मोक्ष का मार्ग कहाँ से प्रारंभ हुआ? एक शुरुआत जहाँ अपन बैठे हैं यहाँ से प्रारंभ हुआ, दोनों यहाँ से शुरू करके और लास्ट तक का 1 से लेकर के और 100 तक की पूरी यात्रा करा दी पहले एक सूत्र में ही। हो गया ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यानी यहाँ तो मोक्ष का लक्ष्य बता दिया कि मोक्ष जाना है और प्रारंभ कहाँ से? जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से सबसे पहले कहाँ से? सम्यक दर्शन से प्रारंभ होगा। तो पहले सूत्र में ही सबसे पहले सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन में कह दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात जो तत्व का, ठीक है, प्रयोजनभूत तत्वों का जो श्रद्धान है उसे सम्यक दर्शन कहा गया है। तत्वार्थ का तात्पर्य यहाँ पर तत्व का अर्थ सहित नहीं, तत्व का यहाँ पर अर्थ रूप नहीं, भाव रूप नहीं। मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनका श्रद्धान करना मोक्ष मार्ग कहा जाता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति का और उसका हेतु लक्षण बता दिया। और उसके पश्चात आगे आज सम्यक दर्शन के जो कितने भेद हैं उन भेदों का भी उल्लेख यहाँ पर बता दिया था। 2 भेद सम्यक दर्शन के उत्पत्ति की अपेक्षा से हैं। कौन कौन से 2 भेद बताए हैं? सबसे पहले निसर्गज और दूसरा अधिगमज। निसर्गज मतलब होता है जो स्वभाव से प्राप्त होता है, बिना किसी परोपदेश के वो प्राप्त होता है, बिना किसी निमित्त के प्राप्त होता है, वो निसर्गज कहलाता है। और जो परोपदेश पूर्वक किसी निमित्त पूर्वक प्राप्त होता है वो अधिगमज। इस प्रकार से 2 प्रकार के भेद सम्यक दर्शन के बताए थे। और उसके बाद यहाँ पर बताया था जो तत्वार्थ सिद्धानम, अर्थात तत्व कितने हैं, कौन कौन से हैं, उन तत्वों का यहाँ पर व्याख्यान करते हुए 7 तत्वों के नाम बता दिए। क्रम क्रम से तत्व हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इस प्रकार से ये 7 तत्व बताए। इन 7 तत्वों को प्राप्त होने पर ही वह मोक्ष की प्राप्ति अथवा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इन 7 तत्वों में सम्यक दर्शन तो है ही, सम्यक दर्शन के साथ साथ वह मोक्ष भी छुपा हुआ है। जिस प्रकार से शास्त्रों में एक रूपक आता है, रूपक में सभी प्रकार से उदाहरण बहुत अच्छी तरह से दिया गया। 7 तत्वों का पूरा एक अच्छी तरह से उदाहरण सहित वहाँ पर समझाया गया। रूपक इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति एक कहते समुद्र, जिस प्रकार से संसार है इसी प्रकार संसार एक क्या है? समुद्र है। और समुद्र में पड़ी हुई एक नाव है, ठीक है, और नाव पर बैठा हुआ खेवटिया है। वो अपने लक्ष्य की ओर नाव को
खेता हुआ चलता चला जा रहा था। अचानक समुद्र में किसी कारणवशात उसकी नाव में एक छेद हो जाता है। ठीक है, एक कोई लक्कड़ से उसकी टकराने से नाव में छेद हो गया। और जब नाव में छेद हो गया तो उसमें पानी भरने लगा, और पानी भरने पर निकालने की कोशिश कर रहा, जितना निकाल रहा उतना और आता चला जा रहा हो। अब कैसे बचे? अगर पानी भरता जाएगा तो नाव डूब जाएगी, उसके लिए चिंता उत्पन्न होती है। तो है नाव को है बंद करने के लिए क्या करता है, वहाँ पर ना तो फेविकॉल मिलने वाला है और ना वहाँ पर कुछ और दूसरे उपाय दूसरा लकड़ी का कोई उपाय मिलने वाला है बंद करने के लिए। इसलिए क्या कहा गया, संबर करने के लिए जो अपने कपड़े हैं और कपड़े को उतार करके और छेद में लगा दें, और क्या हो जाएगा, नरग्रंथ हो जाएगा, है मुनि बन जाएगा। और मुनि बनने के पहले संबर नहीं हो सकता। ठीक है, संबर के हेतु कौन से बताए थे? उन सारे हेतुओं में सब कौन मुनि महाराज को ही होते हैं। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये सब किसको होते? मुनि महाराज को ही होते हैं। इसलिए सबसे पहली शर्त संबर करने के लिए कपड़े उतारो और छेद में लगा दो। और उसने कपड़े उतारे और नाव के छेद में लगा दिया। जैसे कपड़े उतार के नाव के छेद में लगाता है, पानी आना बंद हो जाता है। और जैसे आश्रव बंद हुआ, और उसके पश्चात नाव में जो भरा हुआ पानी है उसको थोड़ा थोड़ा निकाल करके फेंक सकता है तो भी खाली हो जाएगी। निकाले नहीं, उसको अपना पीता जाएगा तो भी खाली हो जाएगी। और नहीं होगा तो धूप आएगी, धूप में तपता जाएगा तो भी खाली हो जाएगा। जैसी जैसी जितना जितना वो पुरुषार्थ करेगा उतनी जल्दी उसके नाव का पानी खाली हो सकता है। और जब भरा हुआ पानी है उसको कुछ थोड़ा सा परिश्रम करेगा तो नाव को सारा पानी समाप्त हो जाएगा। और जब पानी समाप्त हो जाएगा नहीं, पानी से नाव की मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से जिस प्रकार से वो नाव का कथन किया, उसी प्रकार से भव्य जीवों के लिए नाव का तो हुआ दृष्टांत। अब दृष्टांत ये है कि हे भव्यात्माओं, जो तुम्हारा ये शरीर है ये तो है नाव, इसके अंदर बैठा जो जीव है वो है नाविक, खेवटिया। समझ आ रहा ना, नाव और नाविक। और उसके पश्चात जो चल रहा था तो आगे चल कर के शरीर के अंदर जो मन वचन काय के एक तो एक 3 द्वार हैं। मन वचन के काय के द्वारा छेदों से पानी आ रहा है। इसलिए मन वचन काय के जो छेद हैं उनको रोकने के लिए क्या करना है, संबर करना है। तो व्रत संयम नियम धारण करेंगे तो निर्गंथ बनेंगे, मुनि महाराज बन जाएंगे तो, और अपने मन वचन काय को एकाग्र कर देंगे तो उससे संबर हो जाएगा। और जब जैसे जैसे संबर होता जाएगा तो जो अपने उसके अलावा अपन आचरण, तप का आचरण करें नहीं करें, अगर चारित्र का ही आचरण करते चले जाएंगे तो भी चारित्र का आचरण करने से क्या होगा, पूर्व के जो कर्म वो अपना फल दे करके झड़ते चले जाएंगे, नए कर्मों का आश्रय नहीं होगा। समय आएगा कि सारे के सारे कर्म अपने आप और चारित्र के दम पर ही क्षय हो जाते हैं। और अगर जल्दी कर्म को क्षय करना है, जल्दी से कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करना है तो बोले तप करने लग जाओ। ठीक है, और जैसे जैसे तप करते चले जाएंगे वैसे वैसे और जल्दी ही कर्मों का क्षय होता चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 तत्वों का व्याख्यान, 7 तत्वों श्रद्धान तो उसके साथ जुड़ा ही है, श्रद्धान के साथ साथ पूरा मोक्ष मार्ग भी इन 7 तत्वों में छुपा हुआ है। तो अगर कोई पूछे कि 7 तत्वों का श्रद्धान करना है क्या सम्यक दर्शन है, हम तो यहाँ तक कहते हैं 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं, 7 तत्वों का श्रद्धान ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है, 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ तो मोक्ष मार्ग हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया गया। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन का ये जो 7 तत्वों का व्याख्यान करते हुए आगे बताया जा रहा। इसके साथ साथ संसार की जो प्रक्रिया चल रही है, संसार की प्रक्रिया को, चलती प्रक्रिया के बारे को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया जा रहा,
निक्षेप बताए जा रहे हैं। ठीक है, निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप का लक्षण हम पहले कई बार बता चुके हैं। निक्षेप का मतलब है प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। इस प्रकार से ये निक्षेप का लक्षण बता दिया। दोनों तरफ कहीं प्रमाण भी चाहिए तो कहीं न्याय भी है, दोनों प्रकार से कथन किया जाता। प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहा गया। और निक्षेप कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसका सूत्र पढ़ते हुए आगे यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। अच्छे से पढ़ना है, आस्ते आस्ते से। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। ठीक हो गया। इस प्रकार से ये 4 भेद हैं। कौन कौन से? एक पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ याद भी करना है। अगर याद नहीं करेंगे तो पढ़ना कोई कार्यकारी नहीं होता है। इसीलिए लोग बोला करते हैं विद्या पुस्तक की नहीं, विद्या कंठ की या मस्तिष्क की। विद्या हमेशा काम करती है। अगर कहीं कोई किसी ने पूछ लिया निक्षेप कितने हैं, कौन से हैं, तो पुस्तक खोलने लग गए। नहीं, पुस्तक नहीं, हमारे मस्तिष्क में अगर होगा तो तुरंत बता देंगे कि हाँ निक्षेप 4 होते हैं। इसलिए याद करके चलना है कि हमको सूत्र याद हो तो बहुत अच्छा, सूत्र याद नहीं तो कम से कम उसका विषय तो याद होना ही चाहिए। इस प्रकार से 4 यहाँ पर जो भेद बताए हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं नाम निक्षेप किसे कहते हैं, तो बताया जाता है गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा के बिना इच्छानुसार किसी का नाम रखने को नाम निक्षेप कहते हैं। ठीक हो गया। गुण, जाति और क्रिया की अपेक्षा न रखते हुए जो खाली मात्र नाम रखा जाता है उसे नाम निक्षेप कहते हैं। यद्यपि यहाँ पर वह जिनदेव के द्वारा यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया है जिनदत्त, किसी का नाम क्या है? जिनदत्त। और जिनदत्त का मतलब क्या होता? जो जिनेंद्र भगवान ने दिया हो। तो कोई जिनेंद्र भगवान देते हैं क्या? ठीक है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम जिनदत्त दे दिया। और दूसरी बात हम अधिकांशतः इस बात को नाम निक्षेप की लेकर के वो घटना सुनाया करते हैं। कौन सी? वो एक लड़का रास्ते के कोने पर खड़ा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। किसी ने आकर के पूछा क्या बात है भाई, यहाँ क्यों खड़े हो, हमारा नाम क्या है? तो उसने बताया हमारा नाम है शेर सिंह। पिताजी का नाम क्या है? शमशेर सिंह। रहते कहाँ पर हो? शेरे वाली गली में। बोले यहाँ क्यों खड़े? वो सामने वो जो बिल्ली है ना, वो बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही, उसको डर लग रहा है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आ गया समझ में? क्या नाम है? शेर सिंह। पिता का नाम शमशेर सिंह। और रहते कहाँ हैं? सब चीज़ शेरे वाली में रहते हैं, लेकिन फिर भी बिल्ली का डर लगता है। तो इस प्रकार का जो है नाम तो शेर सिंह और शमशेर सिंह है, रहते शमशेर शेर वाली गली में हैं, लेकिन वास्तव में वह मात्र नाम का ही शेर सिंह है। अथवा और भी अनेक उदाहरण आते हैं। किसी का नाम अग्निदत्त है, बोले अग्नि ने दिया तो अग्नि देती है क्या? किसी का सूर्यदत्त है तो सूर्य ने दिया। किसी का नाम महावीर है पते, और किसी का नाम है तो अंधे और नाम नयन सुख। ऐसे जो अनेक नाम यहाँ पर आते हैं ये सब क्या है? मात्र निक्षेप है। नाम निक्षेप है, उसके पास वो गुण इत्यादि नहीं होते हैं, इसलिए उसको नाम निक्षेप कहा जाता है। शायद आप सबकी समझ में आ गया होगा। और दूसरा नाम कौन सा है? स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप किसे कहा जाता? तो उसका उत्तर दिया जाता है कि स्थापना निक्षेप में किसी काष्ठ, धातु, पत्थर इत्यादि में यह वह है, इस प्रकार की कल्पना का नाम स्थापना है। ठीक है, फिर से इसको हम समझ लेंगे। काष्ठ, धातु, पाषाण इत्यादि में किसी प्रकार से जो कल्पना करना किया है वह है, इस प्रकार की बात करना, इसका नाम स्थापना निक्षेप है। और स्थापना निक्षेप
दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक तद्रूप, एक अतद्रूप। एक तद्रूप, एक अतद्रूप। तद्रूप का तात्पर्य जो वस्तु जैसी थी वैसी होना, ये तद्रूप हो गया। और जो वस्तु वैसी थी उससे अन्य या भिन्न रूप होना, ये अतद्रूप हो गया। उसका उदाहरण क्या दिया जाता है? जैसे कि आपने देखा शतरंज की गोटियों में बेगम, बादशाह, शेर और हाथी इत्यादि बने तो लकड़ी के हैं और उनको इस प्रकार के नाम दे रखे हैं। अथवा कैरम खेलते हैं तो उसमें एक बीच में जो लाल गोटी रखते हैं उसको बोलते, क्या बोलते? क्वीन। क्वीन मतलब रानी। तो वो क्वीन होती क्या? वो भी काल गोटी गोटी सी है। इस प्रकार से हैं तो उसको दो प्रकार के होते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप बनाना, ये तदाकार या तद्रूप। जो जैसी है उससे अन्य भिन्न होना अतदाकार। जैसे भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है, भगवान श्री राम की मूर्ति है, जैसे थे पांडवों की मूर्तियाँ जैसे थे उस रूप बनाना। अथवा जो भी व्यक्ति जैसे थे उनके वैसे स्टैचू बना करके रखना, ये क्या हुआ? तदाकार। और जो जैसे हैं उससे अन्य भिन्न रूप रखना, ये अतदाकार। जैसे कि हम हाथी इत्यादि वो गोटियों को बता चुके। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण अपने शास्त्रों के आधार पर यह चलता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार से अपन मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के द्वार पर सबसे पहले कौन मिलते? क्षेत्रपाल। ठीक है। और क्षेत्रपाल कैसे होते? वो भी देव है ना। लेकिन मंदिर में जो रखे वाले क्षेत्रपाल कैसे हैं? एक पत्थर रखा है, उसके ऊपर लाल लाल पोत दिया और उसके ऊपर कुछ लगा दिया, मुकुट लगा दिया इत्यादि रख दिया, बोले क्षेत्रपाल हो गया। तो वास्तविकता वो कौन सा है? स्थापना उसमें क्षेत्रपाल की है ना। वो कौन सी स्थापना कहलाएगी? अतदाकार, अतद्रूप। ठीक है। और अंदर घुसते ही पार्श्वनाथ भगवान मिल गए, महावीर भगवान मिल गए। जो भगवान जैसे हैं उनको वैसी मूर्ति की स्थापना करना क्या हुआ? है तद्रूप या तदाकार स्थापना। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे समझ में सभी के। तीसरे नंबर पे आता है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? द्रव्य निक्षेप का तात्पर्य है भूत और भविष्य की बात को वर्तमान में कहना। इसका नाम क्या हुआ? द्रव्य निक्षेप। ठीक है। उदाहरण ये दिया जाता आप सभी जानते हैं। हो सकता कोई पहले यानी डॉक्टर था, रिटायरमेंट होने के बाद भी और डॉक्टर साहब कहे जाते हैं। अभी आहार के टाइम पे आए थे अपने मंत्री जी की श्रीमती हैं, प्रदीप जी की। तो बोले भाई कौन है? कौन है? बोले अपने मंत्री जी की श्रीमती हैं। अब मंत्री अभी हैं? बोले नहीं, अब नहीं हैं। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब मंत्री थे, अब मंत्री लेकिन फिर भी अभी और मंत्री जी की श्रीमती कही जाती हैं। ये क्या हुआ? द्रव्य निक्षेप। अथवा कोई अभी बना नहीं है, उस रूप है नहीं और उसका आगे प्रैक्टिस कर रहा, जैसे वकालत कर रहा, पहले कोई वकील की पढ़ाई कर रहा फिर भी पहले से वकील साहब कहलाने लगते हैं। इस प्रकार से। अथवा कई बार होता है ब्रह्मचारी जी के लिए बोले महाराज बोल देते हैं। बोले नहीं हम तो ब्रह्मचारी। बोले नहीं हमारे मार्ग पे बढ़ गए तो आप तो बनना ही हैं। इसलिए ब्रह्मचारी को भी महाराज कह देना ये अपने आप में द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से ठीक है, होता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे बताते हैं भाव निक्षेप। और भाव निक्षेप का मतलब क्या है? जो वस्तु वर्तमान में जैसी है उसको उस रूप ही ग्रहण करना, इसका नाम क्या है? भाव निक्षेप। डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टर साहब को डॉक्टर रूप कहना, महाराज हैं तो महाराज रूप कहना, वकील है तो वकील रूप कहना, माताजी हैं तो माताजी रूप कह देना, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी रूप कहना। जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में ही कथन करने का नाम क्या हुआ? भाव निक्षेप। इस प्रकार से ये चार जो निक्षेप हैं ये क्यों चलाए जाते हैं, क्यों बताए जाते हैं? तो हम पहले बता चुके हैं। निक्षेप किसके लिए? प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार के लिए। मुख्य विषय क्या है इसका हेडिंग? लोक व्यवहार चलाने के लिए जो प्रक्रिया चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? निक्षेप कहते हैं। वैसे आजकल बहुत सारे लोग बोले हैं हम तो अपन तो भगवान आत्मा हैं, अपन तो भगवान आत्मा हैं।
अगर वो भगवान आत्मा कहने लग जाएं तो ये समझ लो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, ये सूत्र कहता है कि भाई लोक व्यवहार में जो जिस प्रकार की जैसी चल रही हैं चीज़ें, उनका भी अपने आप में महत्व होता है। इस महत्व को दर्शाने के लिए सबसे पहले यह सूत्र आचार्य महाराज ने दिया। समझ में आ गया ना। अब उसके पश्चात आगे बताते हैं सम्यक दर्शन आदि तत्वों के जानने के और उपाय क्या हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन आदि जानने के तत्वों के जानने के उपाय बताते हुए कह रहे हैं प्रमाण नयई रथिगमः, नई नहीं न यई, नय और आई की मात्रा, प्रमाण नयई रथिगमः, इस प्रकार से कहते हैं। और तत्वों को जानने के, वस्तु को जानने के, पदार्थ को जानने के ये दो प्रकार के हेतु होते हैं। और कौन कौन से? एक तो प्रमाण और दूसरा नय। अब इसका लक्षण भी सभी जानते होंगे। प्रमाण कैसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो सम्यक ज्ञान है उसको प्रमाण कहा जाता। ठीक है, अब सम्यक ज्ञान का मतलब क्या? समीचीन ज्ञान, जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप कथन करने का नाम सम्यक ज्ञान होता है। और दूसरा नय, नय का मतलब वस्तु का एक देश कथन करना, वो है नय कहलाता है। अब यहाँ सम्यक ज्ञान जब आया है तो जो ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ज्ञान एक सम्यक ज्ञान है तो दूसरा मिथ्या ज्ञान, बस दो ही प्रकार का ज्ञान है। क्या? क्योंकि अभी तक हम देखते हैं जहाँ भी शास्त्रों में उल्लेख आता है तो मात्र दो प्रकार का ही उल्लेख आता, एक सम्यक ज्ञान और दूसरा मिथ्या ज्ञान। लेकिन अब सम्यक ज्ञान का मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहना, और दूसरा मिथ्या ज्ञान जो वस्तु है उससे अन्य भिन्न कहना, मिथ्या ज्ञान हो गया। लेकिन तीसरा एक और वस्तु, जो वस्तु जैसी है सामान्य व्यवहार की भाषा में, क्योंकि व्यवहार का ही कथन चल रहा, व्यवहार का कथन चल रहा ना, लोक व्यवहार चलाने के लिए। जब लोक व्यवहार चलाने के लिए कथन चल रहा तो जो सांसारिक वस्तु हैं, जो ना सम्यक ज्ञान से मतलब है वो और ना मिथ्या ज्ञान से मतलब है, एक सामान्य स्थिति है, उसको कौन सा ज्ञान कहेंगे? ठीक है, एक तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराने वाला सम्यक ज्ञान और दूसरा संसार में भ्रमण कराने वाला मिथ्या ज्ञान। ये जो ज्ञान हो रहा ये चल रहा मात्र धर्म की अपेक्षा से। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ये धर्म की अपेक्षा से है, लेकिन धर्म को छोड़ करके सामान्य अपेक्षा से बात करेंगे तो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? सम्यक ज्ञान कहोगे कि मिथ्या ज्ञान? ठीक है, उदाहरण के लिए ये पेन है, ये कौन सा ज्ञान है? सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान। अगर सम्यक ज्ञान कहते पेन है तो दूसरा कहता नहीं प्लास्टिक है ये, तो तीसरा कहता है काला रंग है, फिर क्या सम्यक ज्ञान कैसे हुआ? सम्यक ज्ञान तो है जो वस्तु जैसी है उसको, तो बहुत सारे उसके हेतु मिल गए। तो ऐसी स्थिति के लिए वह कहा गया है कि सामान्य तौर से वस्तु जो होती है, एक तो है सामान्य ज्ञान, उसमें सामान्य ज्ञान के अलावा जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी बन जाता है ऐसा ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह देते हैं। और जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है उससे विपरीत चलाने वाला सम्यक ज्ञान के जो विपरीत है उसको मिथ्या ज्ञान कहा गया। जिस प्रकार से सामान्य ज्ञान को भी हमारे लिए समझ करके चलना है। दो वस्तुओं के बीच में जब वस्तु से तीसरी वस्तु होती है उसका हो सकता कथन कभी कभी नहीं किया जाता है, लेकिन सम्यक ज्ञान को समझ के चलना है। जिस प्रकार से एक प्रकार से होता है कहीं राग, दूसरा है विराग और तीसरा है वीतराग। ठीक है, राग, विराग और वीतराग। और भी ऐसे अनेक वस्तुएं हैं कि जिसको एक सामान्य कथन की अपेक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये जानना चाहिए सम्यक ज्ञान अलग, मिथ्या ज्ञान अलग, एक सामान्य ज्ञान अलग होता है। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और दूसरा नय अर्थात एक देश कथन करने को नय कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण है। कैसे? तो आत्मा जिस ज्ञान के द्वारा किसी बाह्य निमित्त की सहायता के बिना पदार्थों को स्पष्ट जाने उसे प्रत्यक्ष ज्ञान
अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। दूसरा परोक्ष प्रमाण के बिना, परोक्ष प्रमाण इंद्रिय और मन तथा प्रकाश आदि की सहायता से पदार्थों को एक देश जाने, उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। ये दोनों ही प्रमाण के ही भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण नहीं हो सकता अपनी बुद्धि के द्वारा सामान्य रूप से जो वस्तु को कोई व्यक्ति जानता है उसको परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। और नए जो पदार्थ के एक देश का वैसा करके जाने उसे नए कहते हैं। उसके दो भेद हैं, एक द्रव्यार्थिक नए और दूसरा पर्यार्थिक नए। अब द्रव्यार्थिक नए का मतलब क्या होता, तो जो वस्तु का द्रव्य की अपेक्षा से कथन करे, द्रव्य की मुख्यता से जो कथन करे वो द्रव्यार्थिक नय। और पर्यार्थक नय कौन है, जो पर्याय की मुख्यता से कथन करे वो पर्यार्थक नय है। क्योंकि द्रव्य और पर्याय कभी जुदी जुदी नहीं हो सकती। जहाँ पर्याय है वहाँ पर द्रव्य है और जहाँ द्रव्य है वहाँ पर पर्याय भी है, ठीक है ना। जैसे किसी के लिए कह दिया ये क्या है, पेन कहा, ये पेन क्या है, द्रव्य है कि नहीं, कौन सी द्रव्य है, उद्गल द्रव्य। और ये पेन क्या हो गया, पर्याय हो गई। उससे दूसरी ओर यहाँ कोई व्यक्ति कह दिया ये महाराज हैं विभोर सागर, ये कौन है, ये विभोर सागर, ये क्या हुआ, पर्याय हो गई। और द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य हो गया, ठीक है, जीव तो द्रव्य हो गया। और उनकी मनुष्य की पर्याय, मनुष्य पर्याय में मुनि की पर्याय इत्यादि ये सब क्या हो गया, ये पर्याय है। तो द्रव्य से रहित पर्याय नहीं हो सकती है और पर्याय से रहित द्रव्य नहीं हो सकता है। दोनों हमेशा साथ चलती है। फिर जब दोनों हमेशा साथ चलती हम किसको ग्रहण करें, तो जहाँ द्रव्य की मुख्यता से कथन करे वो द्रव्यार्थक नय कहा जाएगा और जो पर्याय की मुख्यता से कथन करे वो पर्यार्थक नय कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कथन किया, प्रमाण नय के आधार पर वस्तु को जानते हैं। आगे और भी वस्तु को जानने के उपाय क्या हैं अगले सूत्र में यहाँ पर बताए जाते हैं, ठीक है। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानता। फिर से एक बार पढ़ते हैं, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानता। निर्देश, निर्देश का मतलब क्या होता है, किसी का नाम। निर्देश यानी नाम ना होकर के, निर्देश यानी कथन करना, बोलना, व्याख्या करना, किसी वस्तु के लिए बताना, ये सब क्या हुआ, निर्देश, ठीक है। उदाहरण दे सकते हैं, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ऐसा जो कथन किया ये क्या है, निर्देश। निर्देश दे दिए ना, ये पेन है, ठीक है। इस प्रकार का जो कथन किया जाता है उसे कहते हैं निर्देश। दूसरे नंबर पे क्या आता है, स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, स्वामी। ये किसका पेन है, हमारे पास है तो हम इसके स्वामी हैं, इसलिए हमारा स्वामित्व इस पर है, ये स्वामित्व हो गया। तीसरे नंबर पे साधन। साधन का मतलब क्या होता, साधन यानी उस वस्तु के निर्माण में जो जो भी सामग्री लगती है उन सबको क्या बोलते हैं, साधन कहते हैं। तो ये पेन के निर्माण में जो अनेक प्रकार से प्लास्टिक लगा है, ये ऊपर जो ढक्कन लगाना कहते ऊपर जो लगा लोहा लगा हुआ है, स्याही लगी हुई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो प्रयोग की गई हैं ये सब क्या हो गए, साधन। उसके बाद आगे आता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या होता, आधार।
वह वस्तु किस आधार पर रुकी है। तो ये हमारे हाथ पर रखा है, इसलिए हमारा हाथ उसके लिए आधार हो गया। हम तख़्त पे बैठे हैं, इसलिए तख़्त हमारे लिए आधार हो गया। चौकी तख़्त पर रखी है, पुस्तक चौकी पर रखी है। तो जो वस्तु जिसके आधार पर रुकी हुई है, रखी है, उसको उसका आधार कहा जाता है। उसके पश्चात कहते हैं अधिकरण के पश्चात स्थिति। स्थिति का मतलब क्या होता? समय, काल, कितने समय तक की है। अभी वहाँ पर उसको हो सकता बन करके आने में 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, इसलिए इसका ये काल 2 महीने का हो गया, 1 महीने का होगा। जैसा कि आप सभी अपनी उम्र आयु के आधार पर लगाते हैं, कोई 60 साल का है, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का है। जो उम्र ग्रहण की जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्थिति। और उसके बाद अंत में आता विधान। विधान का तात्पर्य क्या होता? प्रकार या भेद। कितने प्रकार की वस्तु है। ये पेन है, एक प्रकार से हो सकता 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, जितने जितने प्रकार के पेन हैं उतने उतने प्रकार के उसके भेद गिनाए जाते हैं। इस प्रकार से ये वस्तु को जानने के अनेक अनेक प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये वस्तु को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके आधार पर जानना चाहिए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने वाले सूत्रों के आधार पर एक सूत्र और ले लें, सम्यक दर्शन का प्रकरण पूरा हो जाएगा। एक सूत्र और है, वो भी वस्तु को बताने वाला, वस्तु तत्व को दर्शाने वाला सूत्र है। उसके लिए भी भेद बताते हुए कहा जा रहा। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्च। प्रकार से बन जाएगा। एक बार और पढ़ते हैं। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्च। इस प्रकार से कहते हैं भी वस्तु तत्व को जानने के उपाय हैं। सबसे पहले क्या कह दिया? सत्य। सत्य का मतलब क्या होता? जिसका कभी विनाश नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? सत्य कहा जाता है। वह सत्य रूप क्या है? द्रव्य। जितने भी द्रव्य हैं वो सब कैसी हैं? सतरूप हैं। उनका कभी विनाश ना तो था, ना है और ना ही हो सकता है। जब भी विनाश होता है तो पर्यायों का विनाश होता है, द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता है। तो द्रव्य कैसी है? सतरूप है। दूसरे नंबर कहते हैं संख्या। संख्या जानते ही हैं, ठीक है। वस्तु की गणना, वस्तु के परिणामों की गिनती को संख्या कहते हैं। कितने कितने प्रकार से वस्तु हो सकती है, उस गणना का नाम संख्या होता है। तीसरे नंबर पे क्या है? क्षेत्र। क्षेत्र का तात्पर्य जितने स्थान पर वो वस्तु घेरती है उसको क्षेत्र कहा जाता, ठीक है। जितने स्थान पर हम यहाँ पर बैठे हैं तो क्षेत्र जो ग्रहण किया जाता, खाली नीचे नहीं ग्रहण किया जाता, सभी दिशाओं में ग्रहण किया जाता। कितनी? 10 दिशाओं में जो ग्रहण करने वाली वस्तु को 10 दिशा जानते ना कौन कौन सी हैं? 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? 10 हम तो अभी तक 4 ही दिशाएं सुनते कि दिशाएं 4 होती हैं। यहाँ 10 दिशा कैसे बता दिया? हाँ, दिशाएं 10 होती हैं। जो आप 4 दिशा जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। इन चारों दिशाओं के बीच में होने वाली जो 4 बीज दिशाएं कही जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले पूरब से दक्षिण के बीच में आग्नेय, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में पहले नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य, और उत्तर और पूरब के बीच में ईशान। तो 4 और 4 8 तय हो जाती हैं। एक ऊपर की दिशा उसको ऊर्ध्व दिशा बोलते हैं, एक नीचे की दिशा एक अधो दिशा बोलते हैं। इस प्रकार से दिशाएं 10 हैं। तो 10 दिशाओं में पूर्ण रूप से अच्छी तरह से उसकी माप करके जितने स्थान पर वस्तु घेरती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार से वस्तु के घेरने वाले स्थान को क्षेत्र ग्रहण करना चाहिए, जानना चाहिए। आगे बताते हैं स्पर्शन। स्पर्शन का मतलब क्या होता?
छूना, ठीक है। वस्तु जब से उत्पन्न हुई तब जब तक नष्ट ना हो तब तक कितने कितने स्थान पर जा कर के उस स्पर्श करके आई, हो करके आई है, उसको क्या बोलते? स्पर्शन कहा जाता है, ठीक है। किसी भी जीव का, आपका, हमारा सबका जन्म जहाँ हुआ वहाँ से प्रारंभ हो गया, और जहाँ जहाँ तब तक अभी तक हो करके आए हैं, जितने स्थान ग्रहण करके आए वो, और आगे हो सकता है जब तक जीवन रहे जहाँ जहाँ हो करके आवें, वो सारे जीवन में जहाँ जितने स्थान पर हो करके आए उसको वो क्या कहलाएगा? स्पर्शन कहलाता है। एक तो इस प्रकार से होता है, अथवा जहाँ जहाँ तक जाने की शक्ति हो, ठीक है, जहाँ तक जाने की शक्ति को हो उतना को भी स्पर्शन ग्रहण कहा जाता है। मनुष्य के हैं आप, आपकी शक्ति कहाँ तक जाने की है? मनुष्य की शक्ति अधिकतम 2.5 दीप में, ये तो हुआ तिरछे में, और ऊपर नीचे भी तो है। ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? जहाँ तक सुमेरु पर्वत का उच्च स्थान है, ठीक है। सुमेरु पर्वत के ऊपरी भाग तक, वहाँ तक मनुष्य लोक है, इसलिए वहाँ तक जा सकते हैं। नीचे कहाँ तक जा सकते हैं? तो सुमेरु पर्वत की जड़ कितनी है? 1000 योजन नीचे तक है, वहाँ तक मध्यलोक है, तो वहाँ तक यद्यपि हो सकता है जावें न जावें, लेकिन फिर भी वह मध्यलोक के अंदर 2.5 दीप में जो स्थान है वहाँ पर मनुष्य का योग्यता जाने की होती है, इसलिए उसको 2.5 दीप मनुष्य का स्थान कहलाता है। आगे और बताते हैं, स्पर्शन के बाद है काल। काल का मतलब समय जानते ही हैं। समय किस प्रकार से? तो जीव अथवा वस्तु कब से, कितने समय से लेकर के और कब तक इस संसार में रहती है, एक पर्याय में रहती है, उस पर्याय में होने वाले समय को एक काल कहा जाता है। क्योंकि द्रव्य का तो कोई आदि अंत है नहीं, द्रव्य हमेशा से था, हमेशा रहने वाला है, इसलिए एक पर्याय को ग्रहण करने वाले समय को काल कहा गया है। और उसके पश्चात अंतर। अंतर का मतलब क्या है? वस्तु के विरह काल। और विरह काल का मतलब क्या होता? एक स्थान से वस्तु के जाने के बाद पुनः उसी स्थान पर आने के बीच का जो अंतराल है उसे विरह काल कहते हैं, और विरह काल ही अंतर कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा काल के बाद अंतर बता दिया। और अंत में आता है भाव। भाव का मतलब क्या होता है? परिणाम, ठीक है। और परिणाम जैसा कि आप देखते हैं सम्य दर्शन के प्रकरण में आता है, और उसमें भाव बताए कितने प्रकार के? 5 प्रकार के भाव होते। कौन कौन से? औपसमिक भाव, छायक भाव, क्षयोपसमिक भाव, पारणंग भाव, औदायक भाव, ठीक है। इस प्रकार से 5 प्रकार के जो भाव हैं, ये भाव उसको परिणाम भी कहा जाता है। अंत में आता अल्प बहुत। अल्प बहुत मतलब छोटा बड़ा, हीनाधिकता। एक वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा कितनी छोटी है, कोई कितनी बड़ी है, कितनी हीन है, कितनी उत्कृष्ट है, इस छोटे बड़ेपन को क्या बोलते हैं? अल्प बहुत तो कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका ये सूत्र वस्तु तत्व को बताने के लिए बताया। ये अपने आप में तत्वार्थ सूत्र का 8वें नंबर का सूत्र इतना बृहद सूत्र है। इस सूत्र कहने के लिए तो मात्र एक लाइन का है, लेकिन इस एक लाइन के सूत्र में बहुत बड़ा सार भरा हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि में एक सूत्र का जो व्याख्यान लगभग कितने 90-92 करीब पेजों में व्याख्यान किया गया, और जितना भी षटखंडागम शास्त्र हैं वो सारे षटखंडागम शास्त्र इस एक सूत्र के आधार पर ही बने हुए हैं, ठीक है। एक एक अक्षर के सत के 2 शास्त्र बने हैं, संख्या के 2 शास्त्र बने। इस प्रकार से ये 8 जो चीज़ें हैं, इन 8 चीज़ों की अपेक्षा से 16 पुस्तकें बनी हैं षटखंडागम की। एकमात्र इसी सूत्र के आधार पर ही 16 पुस्तक षटखंडागम की बनी हुई हैं। तो ये वस्तु तत्व को बहुत अच्छी तरह विस्तार के माध्यम से इस सूत्र के आधार पर वर्णन करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। इस प्रकार से जो मोक्ष मार्ग की सूत्र में सबसे पहले नंबर का जो शब्द दिया था क्या? सम्यक दर्शन, ठीक है।
सम्यक दर्शन का प्रकरण लगभग इन 8 सूत्रों में यहाँ पर होता है। अब उसके पश्चात आगे दूसरा प्रारंभ करेंगे, कौन सा? सम्यक ज्ञान। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। ठीक है, आज यहीं पर इसको यहीं पर विराम देते हैं। बोले आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव राग साहब जी महाराज की, जन्माणी माता की।